आइए प्रारंभ करते हैं 29 जून से 5 जुलाई तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। मेष राशि वालों, पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए एक ठोस आर्थिक अवसर की बात की थी। इस हफ्ते वो एनर्जी अभावों को ठीक करने की तरफ बढ़ रही है। तो एरीज सनसाइन यानी मेष राशि के लिए आए हैं टेम्परेंस और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आपको खर्चों में एक बहुत बड़ा बैलेंस लेकर के आना होगा। यदि आप खुद को अकेला महसूस कर रहे थे तो ब्रह्मांड अब आपको हीलिंग की तरफ लेकर के जाने वाला है। दूसरा, कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला न लें। चीजें आपके मन मुताबिक नहीं चलेंगी, सो शांत रहिएगा। तीसरा, यदि पैसों या हेल्थ को लेकर के कोई चिंता थी तो कोई करीबी सहयोग करने के लिए मिल जाएगा। चौथा, आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा जो आपको शांति और मजबूती दोनों देगा। मेष राशि वालों, इस वीक आपको पैरों में सूजन और जॉइंट पेन का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि मदद मांगने में संकोच न करें। आपका 1 वर्ड मंत्र है संतुलन और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन भरे पात्र के सामने शिव जी का जप करके वो पानी प्रसाद मान करके पी जाना। कमेंट में बताइए कि आप शिव जी का कौन सा नाम जप करते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक नदी या भगवान महादेव का चित्र लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि वालों, पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए टकराव की बात की थी। इस हफ्ते वो एनर्जी आपकी इच्छा पूर्ति में बदल रही है। तो टॉरस सनसाइन यानी वृषभ राशि के लिए आए हैं 6 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह पुराने संबंधों के साथ जुड़ाव होगा जो आपको खुशी देगा। दूसरा, लंबे समय से अधूरी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तीसरा, पुराने कॉन्टैक्ट से जुड़े रहिए, अगर आप कहीं फंसे तो वो काम आएंगे। चौथा, घर के बाहरी हिस्से या पानी संबंधी कोई काम आपको खर्च करवाएगा। वृषभ राशि वालों, इस वीक आपको बाहर का खास करके मीठा खाने से परहेज करना है वरना पेट की समस्या हो सकती है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि फैसले लेते समय दिमाग का इस्तेमाल करें, दिल का नहीं। आपका 1 वर्ड मंत्र होगा तृप्ति और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन फूल के पौधों में पानी देना। कमेंट में बताइए कि आपका पसंदीदा फूल कौन सा है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे अपने प्रिय फूल या माँ गंगा का चित्र लगा सकते हैं। भागीरथी सब मंगल करेंगी। मिथुन राशि वालों, पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए मेहनत के फल की बात की थी। इस हफ्ते वो एनर्जी आर्थिक स्थिरता का रूप ले रही है। तो जेमिनी सनसाइन यानी मिथुन राशि के लिए आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि इस सप्ताह आप अपने काम को बारीकी और त्रुटिहीन बनाने के लिए मेहनत करेंगे। दूसरा, आप कोई ऐसा निवेश या खर्च करेंगे जिससे पूरे परिवार को खुशी होगी। तीसरा, आप अपने घर परिवार की महिलाओं के हेल्थ और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए अपनी प्रायोरिटी देखेंगे। चौथा, बिजनेस करने वाले लोगों को लंबा चलने वाला कोई ऑर्डर या प्रोजेक्ट मिल सकता है जो फ्यूचर में बढ़िया प्रॉफिट देगा। मिथुन राशि वालों, इस वीक आपको अपने हाथों और कंधों का विशेष ध्यान रखना है। सो रोज रात को थोड़ी सी तेल मालिश कर सकते हैं। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि काम की थकान में अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज न करें। आपका 1 वर्ड मंत्र है कर्मठता और आपके लिए पावर डोज होगा अगले 7 से 10 दिन रोज 5-10 मिनट जैसा भी आपसे बने वैसी ड्राइंग बनाना। कमेंट में बताइए आपने लास्ट ड्राइंग कौन सी बनाई थी। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे राम सेतु निर्माण का या फिर गणेश जी का चित्र लगा सकते हैं। गजानन सब मंगल करेंगे। कर्क राशि वालों, पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए असमंजस की बात की थी। इस हफ्ते वो एनर्जी आपको किसी पुराने चैप्टर की समाप्ति की ओर लेकर के जाएगी। तो कैंसर सनसाइन यानी कर्क राशि के लिए आए हैं डेथ और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आपकी जिंदगी में कोई बेहद जरूरी बदलाव होने जा रहा है। किसी पुरानी परिस्थिति का अंत और एक नए चैप्टर का आरंभ होगा। दूसरा, इस बदलाव के बीच आप पैसों को लेकर थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन भरोसा रखें आप बैलेंस बना लेंगे। तीसरा, यदि इस बदलाव को आप एक बच्चे की तरह स्वीकार करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका भला होगा, पर अगर एक बुजुर्ग की तरह अड़ जाएंगे तो नुकसान पक्का है।
चौथा, इस बदलाव और पैसे की उथल पुथल में संतों की वाणी का सहारा लें। कर्क राशि वालों, इस वीक आपको अपने डाइजेशन का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि जाने वाले बदलाव होने वाले ऐसी परिस्थितियों को न रोकें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा रूपांतरण और आपका पावर डोज होगा बच्चों के साथ खेलना और भगवत गीता को सुनना। कमेंट में बताइए आपको गीता जी का कौन सा वाक्य प्रेरणा देता है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक सूर्योदय या गीता उपदेश देते भगवान कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। सिंह राशि वालों, पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए इच्छा पूर्ति की बात की थी। इस हफ्ते वो एनर्जी एक खूबसूरत संबंध का रूप ले रही है। तो लियो सनसाइन यानी सिंह राशि के लिए आए हैं 2 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत बढ़िया तालमेल बना पाएंगे। लोग आपके साथ कनेक्ट होना, जुड़ना पसंद करेंगे। दूसरा, घर परिवार में रिलेटिव्स का आना जाना खूब लगा रहेगा, तैयार रहें। तीसरा, जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते कोई भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनर जरूर मिल सकता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबे समय में बहुत फायदा देगा। चौथा, घर में आप पिलर्स, सजावट या बर्तनों पर खर्च करने की प्लानिंग कर रहे थे तो वो इस हफ्ते हो जाएगा। इस वीक आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होने और भारी खाना खाने से बचना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि परिवार के बाहर के जो लोग हैं उनका दुख सुनने, उनकी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करने से आपको बचना है। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है उत्सव यानी सेलिब्रेशन और आपका पावर डोज होगा अपने घर की छत और पानी की टंकी या मटके की साफ सफाई करना। कमेंट में बताइए घर का कौन सा काम है जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे फूलों का या भगवान राधा कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। जुगल जोड़ी सरकार सब मंगल करेंगे। कन्या राशि वालों, पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए आपसी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग की बात की थी। इस हफ्ते वो ऊर्जा संघर्ष से समृद्धि का रूप लेगी। तो वर्गो सनसाइन यानी कन्या राशि के लिए आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आप करियर में चुनौतियां महसूस कर सकते हैं, लेकिन सफलता बहुत पास है। धैर्य रखें, हिम्मत मत हारिएगा। दूसरा, थोड़ा दबाव झेलने के बाद आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आप अपनी सुख सुविधाओं पर खुलकर खर्च कर पाएंगे। तीसरा, जो लोग अकेले अपने दम पर कोई काम कर रहे हैं उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। चौथा, आपके काम में इस वीक चतुराई से बात करना आपके बहुत काम आएगा। और हेल्थ में अगर बात करें तो इस वीक आपको मानसिक तनाव से बचना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि हार के डर से नए जो मौके हैं उनको देखना बंद न करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है दृढ़ता और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन रोज लंका कांड से भगवान श्री राम के धैर्य और युद्ध की कथाएं पढ़ना। इससे आप युद्ध नीति सीख पाएंगे। कमेंट में बताइए आपका प्रिय दोहा या चौपाई कौन सी है। आप इस वीक अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे एक बाज पक्षी या धनुषधारी श्री राम का चित्र लगा सकते हैं। महाबली श्री राम सब मंगल करेंगे। तुला राशि वालों, पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए कठिन फैसलों की बात की थी। इस हफ्ते वो एनर्जी आपको अडिगता की ओर ले जा रही है। तो लीब्रा सनसाइन यानी तुला राशि के लिए इस वीक आए हैं द हाइरोफेंट और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि किसी बड़े बुजुर्ग या सीनियर की सलाह मानते हुए, नियमों का पालन करते हुए आप अगर जिएंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरा, ऐसा मौका आएगा जब आपकी बात काटी जाएगी, तब आपको डटकर अपनी बात पर अड़े रहना है, आपको जीत मिलेगी। तीसरा, किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा का निमंत्रण आए तो उसे टालिएगा मत, जरूर जाइएगा। चौथा, आपके अनुभवों को देखते हुए आपको परिवार या जॉब में कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। इस वीक आपको अपने गले का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी भी कीमत पर अपने मूल्यों, प्रिंसिपल्स पर, अपनी मान्यताओं पर कोई समझौता न करें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा सिद्धांत और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन बिना चुके भगवत गीता पढ़ना या उनके प्रवचन सुनना। कमेंट में बताइए आप किन महापुरुष का प्रवचन सुनते हैं।
इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे अपने गुरुदेव या भगवान विष्णु का चित्र लगा सकते हैं। नारायण सब मंगल करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए मानसिक विश्राम की बात की थी। इस हफ्ते वो एनर्जी संतोष का, सेटिस्फैक्शन का रूप लेगी। तो स्कॉर्पियो सनसाइन यानी वृश्चिक राशि के लिए आए हैं 10 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड साफ घोषणा कर रहे हैं कि ये हफ्ता आपके और परिवार के लिए किसी वरदान की तरह साबित होगा। दूसरा, बच्चों की तरफ से कोई बहुत अच्छा समाचार मिलेगा। तीसरा, हीलिंग की एनर्जी अभी भी एक्टिव है, सो जो जैसा चल रहा है चलने दें, बीच में टांग न अड़ाएं। चौथा, पैसों को लेकर कोई पुराना जो डिस्प्यूट था, विवाद था, वो अब सहयोग से सुलझ जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, इस वीक आपको परिवार में बच्चों से उलझने से बचना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि पार्टी करने या घूमने से बचें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा शांति और आपका पावर डोज होगा परिवार के साथ रोज कोई बोर्ड गेम जैसे लूडो या कैरम खेलना। कमेंट में बताइए आपने बचपन में कौन सा गेम सबसे ज्यादा खेला है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे अपने परिवार या लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण सब मंगल करेंगे। धनु राशि वालों, पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए समृद्धि की बात की थी। इस हफ्ते वो एनर्जी विस्तार की तरफ बढ़ रही है। तो सेजिटेरियस सनसाइन यानी धनु राशि के लिए आए हैं जस्टिस और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप यदि जीवन में कहीं से जस्टिस, न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे तो इस सप्ताह वो न्याय मिलेगा। दूसरा, आपने अपने काम से रिलेटेड जो कदम बढ़ाए थे उसे शांति से देखें, ब्रह्मांड उसे विस्तार दे रहा है, सो बेचैन न हो। तीसरा, कोई आपसे अपनी लाइफ की जरूरी मुद्दे पर सलाह मांगने आएगा तो उसे निष्पक्ष सलाह दें। चौथा, जो लोग विदेश जाने या हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। धनु राशि वालों, चश्मा है तो चश्मे का नंबर चेक करा ले क्योंकि इस वीक सर दर्द का कारण आंखें हो सकती हैं। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी को अच्छा फील कराने के लिए गलत सलाह न दें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है न्याय और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन अलग अलग देशों के विषय में पढ़ना या उनके वीडियोस देखना, ट्रैवल ब्लॉग्स देखना। कमेंट में बताइए लोग किस तरह के विषय में आपसे सलाह लेने सबसे ज्यादा आते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक पहाड़ या शनिदेव का चित्र लगा सकते हैं। न्यायदेव सब मंगल करेंगे। मकर राशि वालों, पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए कंपटीशन के एनर्जी की बात की थी। इस हफ्ते वो एनर्जी आपका समय बदलने जा रही है। तो कैप्रिकॉर्न सनसाइन यानी मकर राशि के लिए आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि किस्मत का पहिया इतनी तेजी से घूमेगा कि बहुत सारे अटके हुए काम अचानक पूरे होने लगेंगे। आपकी मंदी का दौर खत्म होगा। दूसरा, आपका सिक्का चलेगा, आपकी बात मानने को लोग मजबूर होंगे। तीसरा, करियर ग्राफ उठाने वाला कोई मौका अचानक सामने आ सकता है। चौथा, आप फाइनेंस से जुड़े हैं तो लाभ के मजबूत योग हैं। आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ने वाली है। इस वीक आपको अत्यधिक गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, तो सावधान रहिए। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अहंकार से बचिए। आपका वन वर्ड मंत्र है भाग्य पर भरोसा करना और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन एक एक कर विष्णु जी के किन्हीं भी 7 अवतारों की कथा पढ़ना या सुनना। कमेंट में बताइए आपको भगवान विष्णु के कितने अवतारों के बारे में पता है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भाग्य चक्र का या भगवान के विश्व रूप का चित्र लगा सकते हैं। श्री हरि नारायण सब मंगल करेंगे। कुंभ राशि वालों, पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए विस्तार की बात की थी। इस हफ्ते वो एनर्जी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। तो कुंभ राशि वाले यानी एक्वेरियस सनसाइन के लिए आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स और द डेविल। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आप एग्जाम के रिजल्ट, प्रमोशन या किसी के रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं तो बेचैन न हो। मैं बस यही कहूँगा कि फल पकने में अभी समय है। दूसरा, कोई थोड़ा हैवी वेट दिखने वाला आदमी आपको कोई लालच या शॉर्टकट लेने की सलाह दे तो आप तुरंत वहां से भाग लीजिए वरना फंस सकते हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट करने या उधार देने से आपको बचना है, पैसा वापस नहीं आएगा। आप बहाना बना करके पहले से तैयार रहें। चौथा, आप किसी इंसान या पुरानी आदत को पहचान पाएंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है।
कुंभ राशि वालों, इस वीक अपने डिप्रेशन के लिए थोड़ा सा सजग रहें। आपके लिए अवॉइड एक्शन है, बेकार के लोगों पे समय बर्बाद न करें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा सजगता, और आपके लिए पावर डोज होगा अपने पसंद की कोई भी एक किताब अगले 7 दिन में पढ़ करके पूरी करना। कमेंट में बताइए आप कौन सी किताब पढ़ने वाले हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे फलों से लदे एक पेड़ या बाबा काल भैरव का चित्र लगा सकते हैं। महाकाल सब मंगल करेंगे। मीन राशि वालों, पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए पुरानी परिस्थिति को अलविदा कहने की बात की थी। इस हफ्ते वो एनर्जी गजब की निर्णय क्षमता में बदल रही है। तो पाइसेस सनसाइन यानी मीन राशि के लिए आए हैं द एम्परर और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों पावरफुल कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में एक मजबूत लीडर के रूप में उभर रहे हैं। दूसरा, आपके काम और विचारों की रफ्तार इतनी तेज होगी कि हर पेंडिंग काम झटके में खत्म हो सकते हैं, आप आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा, पिता या किसी सरकारी अधिकारी के सहयोग से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। चौथा, बिजनेस या जॉब में आप कोई बड़ा और साहसिक और बहुत ही इमीडिएट फैसला लेंगे जो आपकी वैल्यू बढ़ा देगा। मीन राशि वालों, इस वीक आपको चोट लगने की बहुत संभावना है, सावधान रहें। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि बातचीत के दौरान अपनी प्लानिंग गुप्त और वाणी को सौम्य रखें। आपका वन वर्ड मंत्र है डिसिप्लिन, और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन अलग अलग योद्धाओं की कहानी पढ़ के उससे सीख लेना, रणनीति सीखना। कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा योद्धा कौन सा है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे एक तलवार या रघुनाथ जी का चित्र लगा सकते हैं। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट करके सनातन सुधा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सप्ताह शुभ हो। राधा राधा।